अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कार्यक्रम सदाए हक अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी हाँ, मुस्लिम धर्म संबंधी विशेष जानकारी के लिए प्रत्येक दिन के 31 बजे से 2:15 देर अवश्य सुनी मात्र जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदाए हक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 16 ज़िक़ादा 1443 हिजरी, 16 जून 2022 ईस्वी, 2 गते आषाढ़ 2079 बिक्रमी बुध का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तक़ी मदनी सदाए हक का प्रोग्राम लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यह प्रोग्राम आप रोज़ाना जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद, फिर एक खूबसूरत सी नात और आखिर में एक आलिम का खिताब समाअत फरमाएंगे। तो लीजिए सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद सुनकर अपने आप को रोशन करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। क़ुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इन्द रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। बादहु एक खूबसूरत सी आवाज़ में नात शरीफ समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, हवाएं वजद करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, हवाएं वजद करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं। ये है शाने नुबुव्वत, चाँद हो जाता है दो टुकड़े। ये है शाने नुबुव्वत, चाँद हो जाता है दो टुकड़े। शहे कोनो मक्का जब हाय
हाथ की उंगली हिलाते हैं। शहे कौनो मका जब हाथ की उंगली हिलाते हैं। पलट आता है सूरज डूब कर खत मेरी सालत से। पलट आता है सूरज डूब कर हुक मेरी सालत से। इशारों से उसे जब सरवरे आलम बुलाते हैं। हवाए वजद करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं। उतरते हैं फरिश्ते आसमां से पासबानी को। उतरते हैं फरिश्ते आसमां से पासबानी को। चराने बकरियां सहरा में जब सरकार जाते हैं। चराने बकरियां सहरा में जब सरकार जाते हैं। हवाए राश्क करती है, फरिश्ते झूम जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज का खिताब है फज़ीलत शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब का। उनका मौजू है मकाम मुस्तफ़ा। तो लीजिए शेख से उनकी तकरीर समाअत फरमाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। ऐ मेरे रसूल, आप अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहिए, अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहिए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहू। अगर आपने अल्लाह के दीन को नहीं पहुंचाया तो आपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है, आप अल्लाह के दीन को पहुंचाते रहिए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और ऐ मेरे नबी, आप अल्लाह के मिशन में लगे रहिए। अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाला है, आपका दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अल्लाह आपकी हर मौके पर हिफाजत करेगा। भाई हमारे बाप को कोई बुरा कहते हम बेचैन हो जाते हैं। हमारी माँ के ऊपर कोई बदतमीजी करते हमारी गैरत जाग जाती है। हमारे ईमान की गैरत कहाँ गई, हमारे दीन की गैरत कहाँ गई। हमारी माएँ कुर्बान है रसूलुल्लाह के ऊपर, हमारे बाप कुर्बान है रसूलुल्लाह के ऊपर, हमारी जाने कुर्बान है रसूलुल्लाह के ऊपर। तो हम कुछ न कर सके, कम से कम अपने दिल में बुरा जाने उस इंसान को, उससे नफरत करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद करे। और मेरी बात याद रखिए, रसूलुल्लाह की तौहीद करने वाले से तौबा नहीं कराई जाएगी। ये उम्मत का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि वो तौबा कर ले, हम मान ले। नहीं, इस्लामी हुकूमत अगर है तो शातिम रसूल की सजा, गुस्ताखी रसूल की सजा सजाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा
वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाआ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस वक्त हमारे मुल्क में जो मसला सबसे ज्यादा मौज़ूए बहस बना हुआ है वो है हमारे मुल्क की एक सियासी लीडर के जरिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का वाक़या। एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान हमारे मुल्क की एक सियासी पार्टी की एक लीडर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी वाली बात, तौहीन वाली बात कही और फिर ये बात एक इंटरनेशनल इशू बन गई और फिर हमारे मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में इसको लेकर के एहतजाज हुआ और फिर हमारे मुल्क की हुकूमत ने अपना बयान जारी किया कि हम इस तरीके की हरकतों से मुत्तफिक नहीं। सवाल ये है कि तौहीन रिसालत का ये मामला इसके पहले भी हमारे सामने आता रहा है। इस तरीके के मामलात में हमारा रोल क्या होना चाहिए? अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल की तौहीन करता है, आपकी गुस्ताखी करता है, आपके बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? मैं चाहता हूं कि आज के खुतबे जुमा में मुख्तसर तौर पर इस पर रोशनी डाली जाए। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में यह बिठा लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह के बंदों में सबसे आला और सबसे बुलंद है। अल्लाह के रसूल को हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम आपकी बुलंदी ना बयान करें तब भी आप बुलंद हैं, हम आपकी अजमत बयान ना करें तब भी आप अजीम हैं, आपके मकाम और मर्तबे को हम जिक्र ना करें तब भी आपका मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई मकामात पर अपने नबी के मकाम को गया। सूरह नज्म के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि वो नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते वो। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, उनकी जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, उसके फरमान से होता है। अल्लाह ने नबी की आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ागल बसरु वमा तगा। मेराज की रात अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों से बहुत सारे अजीबो गरीब मनाजिर को देखा, लेकिन आपकी आंखें छुरियाई नहीं, आपकी आंखें बहकी नहीं। अल्लाह ने आपकी नजरों के सामने जो मंजर भी दिखाया
आपकी नजरों ने बखूबी उसका मुशाहदा किया। अल्लाह ने आपके दिल की तारीफ की। मां कज़बल फुआद मा रहा, मेरे नबी ने जो कुछ देखा वो दिल की आंखों से भी देखा, दिल ने किसी बात को झुटलाया नहीं। कहीं अल्लाह ने नबी के अखलाक की तारीफ करते हुए फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ नबी आप बड़े अजीम अखलाक वाले हैं। कहीं अल्लाह ने फरमाया फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, ऐ नबी अल्लाह ने आपको बड़े नर्म अखलाक वाला, बड़े नर्म जुबान वाला, बड़े नर्म मिजाज वाला बनाया है। अगर आप सख्त दिल होते, सख्त मिजाज होते तो ऐ नबी लोग आपको छोड़ के चले गए होते। अखलाक की तारीफ किया। तो नबी की अजमत मुसल्लम है, कुरान बयान करवाए, हदीसें बयान करवाए। नबी को अल्लाह ने वो मकाम दिया जो दुनिया में किसी को नहीं दिया। दुनिया में सबसे आला गिरोह होता है नबियों का, और हमारे नबी नबियों के भी सरदार है, नबियों के भी इमाम। सही मुस्लिम की एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, मुझे अल्लाह ताला ने 6 चीजें ऐसी दी हैं जो और नबियों को नहीं दी गई। 6 चीजें मुझे ऐसी दी गई हैं जो सिर्फ मेरी फजीलत है, वो किसी और को नहीं दी गई है। नंबर 1, ओती तो जवामी अल कलिम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जवामी उल कलिम से नवाजा है। मेरी बातों के अंदर अल्लाह ताला ने गहराई रखी है। अल्लाह के रसूल की जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज बड़ा कीमती होता है, बड़ा मानादार होता है। जवामी उल कलिम। कभी मौका मिले तो अल्लाह के रसूल की हदीसों का मुताला कीजिए। छोटी छोटी हदीसों में माना का समंदर है। छोटी छोटी हदीसों की शरह में उलमा ने 100 सैकड़ों सवाब लिखे। ये अल्लाह के रसूल की खासियत है। आपको अल्लाह ने जवाब करें वनुसिरतु बिर्रुअबी, और अल्लाह ताला ने मेरा रोबो दबदबा मेरे दुश्मन के अंदर डाला है। दुश्मन सामने आता है, तलवार लेके खड़ा है, अल्लाह के नबी निहत्ते हैं, मगर दुश्मन की मजाल नहीं कि अल्लाह के रसूल के ऊपर हमला करे। एक रोब है, एक दबदबा है, एक हैबत है, तो अल्लाह ने अपने नबी के उनके दुश्मन के दिन बढ़ा। वो उहिल्लत लियल गनाइम, और मेरे लिए जंग के बाद माले गनीमत को हलाल किया गया जो मुझसे पहले किसी नबी के लिए हलाल नहीं किया गया था। वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, और जमीन को अल्लाह ताला ने मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। मुसलमान पूरी दुनिया के किसी कोने में चला जाए, पाक जमीन पर वो नमाज अदा कर सकता है। उसे मस्जिद कंपलसरी नहीं है, मस्जिद जरूरी नहीं है, वो कहीं पर भी अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इबादत कर सकता है। वो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, और जितने नबी दुनिया में आए वो अपनी कौम के लिए आए, अपनी बस्ती के लिए आए, लेकिन मैं दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए, सारी मखलूकात के लिए मैं अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूँ। और छठी खासियत अल्लाह के रसूल ने फरमाया वखुतिमा बियन नबिय्यून, मेरे ऊपर नबियों का सिलसिला खत्म कर दिया गया। मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। तो ये हमारे नबी का मकाम। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं अपने नबी को या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, या अय्युहर रसूल कहा, या अय्युहर नबी कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा। ये नबी का मकाम। किसी के तौहीन करने से नबी की शान घटने वाली है, किसी के गुस्ताखी करने से नबी के अजमत पर कोई हर्फ आने वाला नहीं। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, सूरज के ऊपर थूकने वाला खुद अपने मुंह पर थूकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे रसूल आप अल्लाह के दीन की तबलीग करते रहिए, अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहिए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालतहू, अगर आपने अल्लाह के दीन को नहीं पहुंचाया तो आपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है, आप अल्लाह के दीन को पहुंचाते रहिए। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास,
और ऐ मेरे नबी, आप अल्लाह के मिशन में लगे रहिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाला है, आपका दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकता, अल्लाह आपकी हर मौके पर हिफाजत करेगा। और अल्लाह ने हर मौके पर हिफाजत की अपने नबी की। हिजरत की रात याद कीजिए, 10 नंगी तलवारों के झुरमुट से अल्लाह के रसूल निकल गए। गारे सौर का मंजर याद कीजिए, दुश्मन करीब पहुंचा, नबी को देख नहीं पाया। बदर उहद की लड़ाई में याद कीजिए, फरिश्ते उतर आए मुसलमानों की मदद करने। अल्लाह ने हर मौके पर अपने नबी की मदद की। और यही नहीं, जो नबी का मजाक उड़ाए, जो नबी की तौहीन करे, जो नबी की गुस्ताखी करे, अल्लाह ने उसके बारे में भी ऐलान कर दिया, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी हैं। दुनिया की तारीख गवाह है, नबी अकरम का मजाक उड़ाने वालों को न दुनिया में चैन नसीब हुआ, न आखिरत में चैन नसीब हुआ। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, ईसाई था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ दिनों तक अल्लाह के रसूल के पास रहा, कुरान की आयतें नाज़िल होती थी, वो लिखता था। फिर कुछ दिनों के बाद मुर्तद हो गया, इस्लाम को छोड़ दिया उसने। और वो लोगों से कहने लगा, मोहम्मद को आता क्या है? मोहम्मद को तो उतना ही आता है जितना मैंने लिख के दिया है। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, नबी ने अपनी सफाई में कोई बयान जारी नहीं किया। अल्लाह अपने नबी के दुश्मन के लिए काफी होगा। थोड़े दिनों के बाद उस इंसान का इंतकाल हो गया, उसके खानदान के लोगों ने जाकर के उसको दफना दिया। अगले दिन सुबह हुई, जाके देखा लाश उसकी बाहर रखी। उन लोगों ने आपस में कहा, लग रहा है ये मोहम्मद के साथियों ने इसके साथ ये काम किया है, ये उनके साथ दुश्मनी करता था, उन लोगों ने ये काम किया। अगले दिन और गहरा गड्ढा खोदा और गहरी कब्र खोदी, दफन कर दिया उसको। रात को दफन किया, सुबह फिर लाश बाहर पड़ी। 3 दिन तक लगातार ऐसा जमीन ने उस गुस्ताख रसूल की लाश को खोल दी। तीसरे दिन उन लोगों ने वो समझ गए कि ये सहाबा का काम नहीं है, ये इंसान का काम है। उसकी लाश को उन्होंने ले जाकर के नदी में फेंक दिया, पानी के हवाले कर दिया, जमीन ने उसकी लाश को खोल दिया। ये गुस्ताख रसूल का मामला है मेरे प्यार से। अल्लाह कुरान में कह रहा है, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ऐ नबी आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफी। तो ये पहली बात आप याद रखें, नबी की गुस्ताखी करने से नबी की शान में कोई कमी आने वाली नहीं। वरफ़अना लका ज़िक्र, अल्लाह ने 1400 साल पहले ये बात कही थी और क़यामत तक के लिए बात कही। वरफ़अना लका ज़िक्र, ऐ नबी आपका जिक्र हमने बुलंद कर। कार्टून बनाने वाले कार्टून बनाते रहे, गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखी करते रहे, किताबें लिखने वाले किताबें लिखते रहे, नबी का जिक्र कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद और कल भी बुलंद रहेगा, क़यामत के दिन भी बुलंद रहेगा नबी का जिक्र। तो ये पहली बात है। क्या अगर गुस्ताखी करने वालों की गुस्ताखी हमारे सामने आ रही है तो हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि हमारे नबी की शान तो वो है, कुरान क्या बयान कर रहा है छोड़ दीजिए, हदीसें क्या बयान कर रही है छोड़ दीजिए, सहाबा ने क्या तारीफ की छोड़ दीजिए। नबी की शान वो है कि अल फज़्लु मा शहिदत नहीं लादा। दुश्मनों ने नबी की तारीफ की, गैरों ने नबी की तारीफ की। मैं 2 मिसालें आपके सामने बयान करना चाहता हूं। 1978 में किताब, बहुत मशहूर राइटर था और है, अभी मौजूद है, जिंदा है, वो डॉक्टर माइकल हार्ट, जो फिजिक्स का प्रोफेसर है और इल्म तारीख का प्रोफेसर है। उसने दुनिया की 100 चुनिंदा हस्तियों का इंतखाब किया और एक किताब लिखी, उसका नाम था द 100। उसने उस किताब का नाम रखा द 100 और किताब का टाइटल उसने ये रखा कि पूरी इंसानी तारीख में वो 100 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा दुनिया को प्रभावित किया, मुतासिर किया, असर डाला, मैं उनकी जिंदगी के बारे में इस किताब में लिखूंगा। और वो डॉक्टर माइकल हार्ट खुद मजहबी एतबार से क्रिश्चियन है। उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहले नंबर पर ही रखा, उसने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा। और अपनी उसी किताब के सफा नंबर 33 पर उसने लिखा कि शायद लोगों को, हमारे रीडर्स को, हमारे पढ़ने वालों को बड़ी हैरत हो कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर क्यों रखा।
उसने लिखा कि he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular. उसने कहा पूरी दुनिया की तारीख मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में मजहब और सियासत दोनों मैदान में वो कामयाब। ईसा अलैहिस्सलाम एक मजहबी रहनुमा है, मगर सियासत में और कौम की लीडरी करने में उनका कोई मकाम नजर नहीं आता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी इंसानी तारीख की इकलौती शख्सियत मुझे ऐसी नजर आई जो मजहबी और सियासी दोनों एतबार से मुकम्मल तरीके से काम। हमारे मुल्क की बड़ी मशहूर हस्ती गुजरी है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें एहतराम में महात्मा गांधी भी कहा जाता है। गांधी जी ने अपनी किताब द यंग इंडिया में लिखा, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम फैलाए मोहम्मद रसूलुल्लाह की सादगी से, इस्लाम फैलाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के ईसार से, इस्लाम फैलाए उनकी अपने मिशन और अपने रब की तौहीद के लिए उनके अंदर जो भरोसा था अल्लाह की जात पे, जो तवक्कुल था और अपने मिशन के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने का जो जज्बा था, इस्लाम से फैला। तो इसको कहते हैं जादू को जो सर चढ़ के बोले, अल्लाह के रसूल की तारीफ और आपकी सताइश में गैरों ने ये जुमले। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा दौर में ये तौहीन रिसालत के मामला बढ़ क्यों रहे हैं? ये आए दिन कुछ ना कुछ हमें तकलीफ पहुंचाने वाली ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं? तो उसमें दो बातें आप याद रखें। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला का एक तरीका रहा है कि अल्लाह के नबियों के दुश्मन हर दौर में रहे हैं, और इंसानों में से भी रहे और जिन्नात में से भी रहे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूही बादुहुम इला बादिन ज़ुखरुफल क़ौलि गुरूरा। हमने हर नबी के कुछ दुश्मन बनाए, और वो दुश्मन इंसानों में से भी हैं और वो दुश्मन जिन्नात में से भी। और ये जो नबी के दुश्मन हैं यूही बाज़ुहुम इला बादिन ज़ुखरुफल क़ौलि गुरूरा, ये एक दूसरे को गलत बातें, चिकनी चुपड़ी बातों के अंदाज में, मीठे अंदाज में पेश करते हैं। जैसे नुपुर शर्मा ने कहा था कि भाई मैंने जो बात कही आपके स्क्रिप्चर्स के हवाले से कही, आपके दस्तावेज और आपकी किताबों के हवाले से कही, आप आइए मुझे मुतमईन कर दीजिए। अरे अगर तुझे हमारी किताबों के हवाले से कोई डाउट था तो तू स्कॉलर्स और उलमा से राब्ता करती कि तू इस तरीके से टीवी डिबेट में बैठ करके अल्लाह के नबी की तौहीन करेगी और मुल्क के करोड़ों मुसलमान खामोश रहेंगे और दुनिया के करोड़ों मुसलमान खामोश रहेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये जो नबी के दुश्मन होते हैं ये बातों को घुमा फिरा के पेश करते हैं, वो दुनिया को ऐसा बावर कराते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं बड़ी इंसाफ वाली बात है, बड़ी सही बात है, जबकि वो बात गलत होती है। और दूसरी बात की याद रखिए कि अहले ईमान को तकलीफ देने का ये सिलसिला भी अल्लाह की सुन्नत जारिया है। कुफार और मुशरिकीन की तरफ से अहले ईमान को तकलीफ देने का ये सिलसिला हर दौर में रहेगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान के अंदर लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू वज़न कसीरा। तुम अपने माल के सिलसिले में भी आजमाए जाओगे, अपनी जान के सिलसिले में भी आजमाए जाओगे। तुम अहले किताब की तरफ से और मुशरिकीन की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें सुनोगे जिससे तुम्हें तकलीफ होगी। वइन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र और तकवा का दामन थामे रहोगे, फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये बहुत बड़े हौसले की बात है। तो ये बात याद रखी जाए कि हर दौर में अहले ईमान को तकलीफ पहुंचाने के लिए इस तरीके की हरकतें की जाए। अब आ जाइए आज के खुतबे जुमा के सबसे अहम पॉइंट की तरफ कि इन हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो भाइयों सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि हम अल्लाह के नबी की तौहीन के मौके पर हमारे दिल में क्या बीत रही है, ये बहुत अहम बात है। अगर हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, नबी की गुस्ताखी करने वाला नबी की गुस्ताखी कर रहा है और हमारे कानों पे जू नहीं रेंग रही है, हमारे दिल में कोई बेचैनी नहीं पैदा हो रही, हमारे दिल को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। भाई हमारे बाप को कोई बुरा कह दे हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी माँ के ऊपर कोई बदतमीजी करते हमारी गैरत जाग जाती है। हमारे ईमान की गैरत कहाँ गई, हमारे दीन की गैरत कहाँ गई? हमारी माए कुर्बान है रसूलुल्लाह के ऊपर, हमारे बाप कुर्बान है रसूलुल्लाह के ऊपर, हमारी जाने कुर्बान है रसूलुल्लाह के ऊपर।
तो हम कुछ न कर सके, कम से कम अपने दिल में बुरा जाने उस इंसान को, उससे नफरत करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद करे। और मेरी बात याद रखिए, रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले से तौबा नहीं कराई जाएगी। ये उम्मत का मुत्तफिका फैसला है कि वो तौबा कर ले, हम मान ले। नहीं, इस्लामी हुकूमत अगर है तो शातिम रसूल की सजा, गुस्ताखे रसूल की सजा सजाए मौत। और इमाम अरबा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल जो इस उम्मत के चोटी के इमाम है, उनका मुत्तफिका फतवा है, उससे तौबा नहीं कराई जाए। ये वो गुनाह है जिस पर तौबा नहीं कराई जाए। उस इंसान की सजा इस्लामी हुकूमत के अंदर सजा है। और सहाबे किराम अपने नबी की गुस्ताखी के मामले में कितने हसास थे, कितने सेंसिटिव थे, जरा सीरत की किताबें उठा के देखिए। गज़वे उहद का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद इब्न साबित से कहते हैं, ऐ ज़ैद इब्न साबित, जाओ जरा जंग के मैदान में जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो चुके हैं, जरा उन लोगों में तुम हज़रत साद इब्न रबी अंसारी को तलाश करो, और अगर वो जिंदा मिल जाएं तो मेरा सलाम उन्हें पहुंचा देना। हज़रत ज़ैद इब्न साबित कहते हैं, मैं तलाश करते करते मैंने एक जगह देखा कि हज़रत साद इब्न रबी पड़े हुए, ये मदीना के अंसार में से थे, अंसारी साहबी थे, और आखिरी सांसें ले रहे थे। हज़रत ज़ैद इब्न साबित ने फरमाया, ऐ साद इब्न रबी, अल्लाह के नबी आपको सलाम कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को कैसा पाते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। हज़रत साद बिन रबी ने फरमाया, व अला रसूलिल्लाह, नबी के सलाम के जवाब में फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह को भी सलाम पेश करता हूँ। ऐ ज़ैद इब्न साबित, इन्नी लाजिदु रिहल जन्ना, मैं तो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूँ, लेकिन मैं जन्नत की खुशबू को पा रहा हूँ। और ऐ ज़ैद इब्न साबित, जाकर के मेरी कौम अंसार से कह देना, मेरे अंसारी साथियों से कह देना कि ला उज़्र लकुम इंदल्लाह इन खुलिस इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रसूलुल्लाह के जिस्म के ऊपर एक हल्का सा कांटा भी चुभा, अगर रसूलुल्लाह के ऊपर हमला किया गया और तुम्हारी आंखें पलक झपकती रही, तुम जिंदा रहे, तो तुम कल अल्लाह की बारगाह में कोई उज़्र नहीं पेश कर सकोगे, कोई बहाना नहीं पेश कर सकोगे। तुम अगर जिंदा हो और रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंच रही तो तुम रसूलुल्लाह को अल्लाह की बारगाह में तुम कोई उज़्र, कोई बहाना नहीं पेश कर सकते। ये थे सहाबा। बद्र के मैदान में हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि दो जवान लड़के, 14 साल के 15 साल के लड़के मेरे पास आए, कहने लगे, चचा जान अबू जहल कहां है। मैंने कहा, तुम अबू जहल का क्या करोगे। कहा, वो हमारे नबी को गाली देता था, हमारे नबी की गुस्ताखी करता था, हमारे नबी के बारे में बदतमीजी की बातें करता था। कहा कि हम उसे कत्ल करें। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मैंने अबू जहल मुझे दिख गया, मैंने इशारा किया, वो देखो अबू जहल। उन दोनों लड़कों ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में हमारी जान है, हाँ, अगर हमने अबू जहल को देख लिया, ला युफारिकु सवादी सवादहू, तो हमारा साया अबू जहल के साये पर नहीं पड़ेगा, हत्ता यमूत अल-अजलु मिन्ना, जिसकी मौत पहले लिखी होगी उसको मौत आ जाएगी, यानी हम उसको देखेंगे तो मारे बगैर नहीं रहेंगे। और थोड़ी देर के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, उन दोनों ने अबू जहल को मार गिराया। अबू जहल, जिसे इस उम्मत का फिरौन कहा है अल्लाह के रसूल, जिसे अपनी सरदारी पे नाज था, जो रसूलुल्लाह का बड़ा कट्टर दुश्मन था, आज 14 साल के 13 साल के दो बच्चे, हजरत मुआज इब्ने अम्र इब्ने जमूह और मुआज इब्ने अफ़्फ़ा। हमारे यहाँ बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे नहीं, पूरे मोहल्ले में शायद किसी का नाम मुआज नहीं मिलेगा। सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, ताकि सहाबा का कुछ तो कैरेक्टर हमारे अंदर आए। हम उल्टे सीधे नाम रखते हैं, ऐसे नाम रखते हैं जो नए हो, जो यूनिक हो, जिसका माना मतलब से हमें कोई वास्ता नहीं। मुआज इब्ने अम्र इब्ने जमूह और मुआज इब्ने, दोनों बच्चों का नाम मुआज था। उन दोनों ने अबू जहल को गिराया, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी ने पूछा, किसने कत्ल किया, तो दोनों ने कहा, हमने कत्ल किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुमने अपनी तलवार को अबू जहल के खून से पोंछा है का नहीं, अभी तक अबू जहल का खून हमारी तलवारों पे लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, आपने फरमाया किला को मैं कत्ल हो, तुम दोनों ने उसे कत्ल किया। और ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं था, ये सिर्फ मर्दों का मामला नहीं था। उहद के मैदान में जब इब्ने कमिया नाम के मरदूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला किया, आपके चेहरे को जख्मी किया, तो उम्मे अम्मारा नाम की एक खातून आगे बढ़ती है। मैदान जंग में औरतें लड़ती नहीं थी,
मगर जब रसूलुल्लाह के डिफेंस की बात आई तो उम्मे अम्मारा आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से इब्ने कमिया के ऊपर हमला करती है। और इब्ने कमिया जो कि पूरा आर्मर ड्रेस में था, लोहे की ज़रा पहने हुए था, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा। उसने हजरत उम्मे अम्मारा के ऊपर 12 हमले किए, उनके बदन के ऊपर 12 तीर की और तलवार की और नेज़े के सका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान कर दी मेरे भाई। लेकिन हम एक बात याद रखें कि हम कोई ऐसा काम न करें जो हमारी पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम के लिए मुसीबत बन जाए। हम किसी इस्लामी हुकूमत में नहीं रहते, हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ अगर अल्लाह के रसूल के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की है, उसको सजा दिलाने के मामले में भी हम मुल्क के कानून के पाबंद हैं। हम यहाँ ये मुतालबा नहीं कर सकते कि हम उसको वो सजा देंगे जो इस्लाम सजा देने का हुक्म देता है। हम मुल्क के कानून और मुल्क के आईन की रोशनी में उसको जो सजा है वो सजा देने का मुतालबा है। आज जुमा का दिन है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने यह ऐलान किया कि आज पूरे भारत को बंद रखा जाए, जबकि उलमा तरदीद कर चुके हैं, जिम्मेदारान की तरफ से तरदीद आ चुकी है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं किया। तो मैं अपने नौजवानों से भी ये बात कहूँगा कि कोई भी ऐसा काम जो खुद आप अपने मन से करें, अपने फैसले लेकर करें, जिसमें जिम्मेदारों और आपके बड़ों की रहनुमाई ना हो, ये काम आपके लिए और आपकी पूरी कौम के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और जो हमारे आसपास जो वाकयात हुए वो शाहिद है। तो कुरान की वो आयत याद रखें, वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाऊ बिही, कि ईमान वालों के पास जब कोई भी खबर आती है, चाहे वो बुरी खबर हो या अच्छी खबर हो, तो ये ईमान वालों का तरीका नहीं कि उसको फैलाने लगे। उसको फैलाना, उसको शेयर करना बगैर तहकीक के ये ईमान वालों का तरीका नहीं। वलो रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम, अगर उसे वो रसूल की तरफ लौटा देते और अपने जिम्मेदारों के पास लौटा देते, लअलिमहु allज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, तो जो लोग मामलात की तह तक जाते हैं वो उसका सही नतीजे पर पहुंचते और सही रिजल्ट निकालते। तो जज्बात में आकर के हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो पूरी कौम के लिए मुसीबत है। तीसरी जिम्मेदारी, रसूलुल्लाह के ऊपर आज हमले हो रहे हैं। सवाल यह है कि हमने अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ा कि नहीं। अगर मैं यहां सवाल करूं आप सबसे कि जरा हाथ उठाइए, किस किस ने रहीकुल मक्तूम पढ़ा है, किस किस ने अल्लामा शिबली नुमानी की सीरतुन नबी पढ़ी है, किस किस ने अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ी है। तो शायद 100 में 20-25 लोग ऐसे मिले शायद जो ये इस मस्जिद में बैठ करके कह सके हाँ हमने अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ा। हम जब खुद अपने रसूल की सीरत से नावाकिफ हैं तो हम दूसरों को क्या बताएंगे मेरे भाई। आज नुपुर शर्मा हो, चाहे नवीन जिंदल हो या कोई और हो, ये जितने नबी की गुस्ताखी करने वाले हैं, मेरा दावा है अगर इन्होंने वाकई में गैर जानिबदार होकर, बायस्ड होकर के नहीं, तासुब के बगैर गैर जानिबदार होकर के अगर इन्होंने अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ा होता तो अल्लाह की कसम कोई उंगली अल्लाह के रसूल पर नहीं उठा सकते। न उन्होंने पढ़ा, न हमने उनको पढ़ने को दिया। जब हमने खुद नहीं पढ़ा तो हम दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। तो ये भी इस दौर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें और उसे आम करें, उसे दूसरों तक पहुंचाएं। कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हों साल में, कुछ ऐसे फंक्शंस भी हों जिसमें हम गैर मुस्लिमों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताएं। और आखिरी चीज ये है मेरे प्यारे साथियों कि हम आज माशाअल्लाह बड़े जोश और जज्बे के साथ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हम आपके लिए हाजिर हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं। आज सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं लब्बैक या रसूल। 5 टाइम की अजान हो रही है, हय्या अलल फलाह की आवाज, ये आवाज नबी के ही कहने पर तो मुअज्जिन दे रहा है। ये नमाज की तरफ जो मुअज्जिन बुला रहा है ये भी नबी के कहने पर बुलाया जा रहा है। हम नमाज के लिए नहीं जाते तब लब्बैक या रसूलल्लाह कहां चला जाता। हमारी जिंदगी में, हमारे अखलाक में, हमारे किरदार में कहीं सीरत रसूल नहीं है। बस हम जज्बाती नारों की बदौलत हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हैं। सहाबा की मोहब्बत सिर्फ जज्बाती नारों तक नहीं। सहाबा अगर एक तरफ बदर के मैदान में अपने नबी के डिफेंस के लिए अपने सर कटाने को तैयार थे, तो वही सहाबा अपने मामलात में, अपने लेन देन में, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। रसूल की सुन्नत से हम दूर हैं, रसूल की सीरत से हम दूर हैं। हमारी जिंदगी में दूर दूर तक कहीं इस्लाम नहीं, कहीं दीन नहीं, और हमें दावा है हम रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये दावे कल क़यामत के दिन हमारे मुंह पर मार दिए जाए। कल अल्लाह और उसका रसूल कल क़यामत के दिन से तुम्हें बड़ा दावा था रसूलुल्लाह से मोहब्बत का, तुम तो
अल्लाह से दूर थे, तुम तो दीन से दूर थे, तुम तो तौहीद से दूर थे, तुम्हारी जिंदगी में शिर्क था, तुम्हारी जिंदगी में बिदअत थी, तुम्हारी जिंदगी में नमाज नहीं थी, तुम्हारी जिंदगी में अखलाक नहीं था, तुम कैसे नबी के चाहने वाले थे, तुम कैसे नबी से मोहब्बत करने वाले थे। तो रसूल अकरम से मोहब्बत का एक बहुत बड़ा तकाजा ये भी है कि हम आपकी सीरत पर अमल करें, आपकी सीरत को अपनाएं, आपकी सुन्नतों को अपनाएं। आइए अल्लाह से दुआ करें रब्बुल आलमीन तो हम सबको अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो हमें अपने नबी की सीरत पर चलने वाला बना, अपने रसूल की सही और सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। ऐ अल्लाह रसूल अकरम की तौहीन पर अगर हमारे दिलों में कोई बेचैनी और कोई इस्तराब पैदा नहीं होता है तो अल्लाह तो हमें अपने ईमान की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अमन चैन और सुकून की हिफाजत फरमाए। ऐ अल्लाह वो लोग जो तेरे रसूल की गुस्ताखी करके लोगों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं, जो इस मुल्क का माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐ अल्लाह तो ऐसी कोशिशों को नाकाम कर दे, तो मुल्क के अमन चैन और सुकून को बरकरार रख। ऐ अल्लाह जालिमों के जुल्म से शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमा, जो हमें बीमार हैं उनको शिफाए कामिल अजील अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा, सबको रिज़्क़ हलाल की तौफीक नसीब फरमा, जब तक दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और खात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।